एक आदमी यात्रा कर रहा था तो देखा बड़े बड़े खरबूज तरबूज लगे। आगे गया तो देखा कि काशी फल भी लगा हुआ था। बोला काशी कि फल मतलब पेठा, कोड़ू जने के ने उसको काशी फल बोलते हैं। बोला कि देखो ना, ईश्वर की क्या भूल है। जरा जरा सी तो नाल और डांठी और उसमें इतने बड़े बड़े फल लगा दिए। आगे एक गया। आदमी चल रहा था, चलते चलते रास्ते में देखा कितलो मोटो वड़, कितना बड़ा वड़, छोटे छोटे टेटे, ना 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 टेटा, टेटा है नहीं टेटड़ी है, नानी नानी, इतना बड़ा बड़ा और टेटे छोटे छोटे। आगे चला तो देखा कि इतनी छोटी छोटी बेलियां और काशी फल बड़ा बड़ा। काशी फल मतलब पेठा, पेठा इतना बड़ा बड़ा। भगवान को अकल ही नहीं है, इन्हें बेजुद નથી। मुझे पूछा होता तो मैं बराबर सेटिंग करता, कब क्या करना चाहिए, इसमें क्या लगाना चाहिए, उसमें क्या लगाना चाहिए। इतना बड़ा पीपल का पेड़ और इतने छोटे छोटे फल और इतनी बेलियां पतली पतली और हेडा वड्डा वड्डा, तरबूज खरबूज इतने बड़े बड़े। अब वो भी कोई उसका भार सह सकती है? बेली कभी तरबूज का भार सह सकती? पतली पतली डंडियां देखी क्या आपने? बेली देखी ना? अच्छा, और बेली और इतना बड़ा बड़ा लंबी लंबी दूधी और इतना बड़ा बड़ जो सह सकता है उसमें डालना चाहिए ना। सेटिंग आवड़े नहीं भगवान ने। मुझे पूछ के किया होता तो मैं अक्ल दे देता। फरियाद कि जो ईश्वर ने किया है वो ठीक नहीं किया है, जो मैं सोच रहा हूं पर बिल्कुल बराबर। मनुष्य अपनी मति गति और अपनी ग्रंथियों से जितना उलझता है उतना कोई भी दूसरा मनुष्य उसको उलझा नहीं सकता। अपनी ही ग्रंथियों में उलझता है। मकड़ी अपना ही जाला बनाती है और आप ही फंस मरती। जहां देखो, जब देखो, जैसे देखो, कृपा का अनुभव हो तो ग्रंथियों से बाहर निकला जा सकता है बहुत आसानी से। स्वभाव से ऊपर उठा जा सकता है बहुत आसानी से। दुनिया को देखने का नजरिया बहुत आसानी से फर्क बदला जा सकता है। और सामने वाले व्यक्ति की मंशा, सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव, सामने वाले व्यक्ति का वैर भाव भी आपकी नजर से बदला जा सकता है यदि आपकी नजर उस परमात्मा पर है। नजारे बदले जा सकते हैं। जब आपका रुख बदल जाए तो किश्ती अपने आप किनारा बदल देती है। नजर को बदलो। हर स्थिति में परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। जो कर रहा है, जब कर रहा है, जहां कर रहा है, जैसे कर रहा है, मेरे लिए उत्तम कर रहा है। वो आदमी ने बोला अक्ल नहीं थी तो मुझे पूछ लेता, भगवान ने डापणनी जरूर હતી તો મને પૂછી લીધું હોત। આવડો મોટો વડ ને નાના નાના ટેટા, આડી નાની વેલી ને આવડા મોટા તરબૂચ, શું क्या? आगे गया तो आम का पेड़ मिला। इतना बड़ा आम का पेड़ और छोटे छोटे, उसमें छोटे छोटे आम लगे थे। ना 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 कह रही हो। फिर क्या हुआ? थक गया, थक गया तो जरा विश्राम करने बढ़ के पेड़ के नीचे लेटा, लेटा और फिर सोच रहा था, देखना ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है ना सारी उल्टी पुल्टी बनाई है, ठेकाना वगैरह नहीं बनाई दी थी। इसको भी क्या सूझ रहा होगा? इतने बड़े बड़े पे इतने छोटे छोटे टेटे लगे। अभी सोच ही रहा था तो टपाक करके एक फल गिरा, सीधा आंख पे लगा। वो भी सोचता है ना, मेरे लिए फरियाद कर रहा है ना, रुक जा तेरी खैर नहीं है अभी। छोटा सा टेटा ला आके और इस आंख एकदम सेट हो गया अंदर। अभी देख ही रहा था और हम उभो थी गयो, खड़ा हो गया। हे भगवान, हे भगवान, है क्या हो गया? अरे कोई पानी आसपास, पानी। आंख टमाटर जैसी लाल हो गई, इतनी बड़ी। मैं कभी तेरे लिए फरियाद नहीं करूंगा, तूने जो करा है ठीक करा है। अगर इसी जगह पे तरबूज गिरता तो पूरी शक्ल ही खराब हो जाती। अगर तो तरबूज अच्छा हुआ तूने नहीं लटकाया, तूने टेटा ही लटकाया, वो ठीक किया।
बड़ का फल छोटा रखा वही ठीक किया परमात्मा, तेरी सेटिंग में गड़बड़ नहीं, मेरे दिमाग में गड़बड़ थी। इसी जगह पर अगर काशी फल गिरता तो दिखता क्या? जैसे सीरा बनता है वैसे सीरा हो जाता शक्ल। ये तो ये था इतना, तो फिर भी आंख ठीक हो गई, बच गई। तरबूज गिर जाता क्या होता? आंख बचती क्या? हे परमात्मा, तूने जो करा है, जैसे करा है वैसा ठीक करा। बिल्कुल मेरी बुद्धि में गड़बड़ हो सकती है, तेरे करने में गड़बड़ नहीं है। बुद्धि को ठीक करना चाहिए। मलिनता दूर जब हो जाएगी ना, तब फिर फरियाद नहीं है, अहोभाव है। ईश्वर के द्वारा कभी भी कहीं पर भी अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता।